जब जब भारत जीतता है तो हर भारतीय को गर्व होता है। और क्रिकेट तो एक ऐसा खेल है जो हम लोगों के नस-नस में बसा हुआ है। साथ ही साथ जब भारतीय दल का प्रदर्शन बेहतरीन होता है और उसमें अपने बिहार के बच्चे, बिहार के खिलाड़ी अच्छा प्रदर्शन करके दिखाते हैं तो और भी सर गर्व से ऊँचा हो जाता है। किशन हो या वैभव हो, आज की डेट में बिहार के खिलाड़ी हर खेल में ओलंपिक्स जान के जो अदर इवेंट्स होते हैं उसमें भी अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं, जैसे कि फेंसिंग, सेपैक टकराव, शूटिंग, इन सभी खेलों में बिहार के बच्चे अब धीरे-धीरे उनका प्रदर्शन बेहतर होते जा रहा है। मैं आशा और उम्मीद रखती हूँ कि जिस तरह से बिहार सरकार माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देशानुसार काम कर रही है, जिस तरह से आधारभूत संरचनाओं का विस्तार हो रहा है, निर्माण हो रहा है, मैं पूरा उम्मीद करती हूँ कि आने वाले समय में बिहार के खिलाड़ी भी उत्कृष्ट प्रदर्शन करके हर क्षेत्र में दिखाएंगे। क्रिकेट की है अगर हम बात करें तो मोइनुल हक स्टेडियम का एक सवाल बहुत बड़ा खड़ा होता था, लेकिन आज की डेट में उसका जो वर्क अग्रीमेंट है वो भी कंप्लीट कर दिया गया है और जल्दी हम लोग शिलान्यास करने जा रहे हैं। साथ ही साथ राजगीर में अपना अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम बन के खड़ा हो गया है। हॉकी, रग्बी, शूटिंग, इस तरह के अनेकों और खेल हैं जिनको एकलव्य के माध्यम से और अब तो हर जिला में सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बनाने का निर्णय भी लिया गया है, जिससे कि इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ावा दिया जा रहा है। जहां एक तरफ अंतर्राष्ट्रीय खेलों की मेजबानी भी अब बिहार कर रहा है, वहीं दूसरी तरफ एकलव्य पर ब्लॉक लेवल स्टेडियम्स पर और डिस्ट्रिक्ट सेंटर ऑफ एक्सीलेंस के माध्यम से फीडर सेंटर्स भी तैयार किए जा रहे हैं, जो वैसे बच्चे तैयार करें जो नेशनल और इंटरनेशनल लेवल के हमारे बड़े स्टेडियम्स में खेल सके और साथ ही साथ बिहार मेजबानी भी कर सके। निश्चित रूप से हम लोग तो क्या कहते हैं, बाहें खोल कर खड़े उनका स्वागत करने के लिए। और हम लोग पूरा सिर्फ ईशान के लिए ही नहीं बल्कि अंतर्राष्ट्रीय, राष्ट्रीय स्तर पे जो भी बिहार का खिलाड़ी अच्छा प्रदर्शन करता है, मेडल लाओ नौकरी पाओ की योजना के अंतर्गत उन सभी को नौकरियां मिलती है। आपका सवाल जो मुजफ्फरपुर स्टेडियम का है, मैं बता दूं कि देखिए मुजफ्फरपुर स्टेडियम की जो लागत थी वो मात्र 1,20,00,000 की लागत से वो स्टेडियम का निर्माण किया गया था। उस ब्लॉक स्तरीय योजना में 4 दीवारी सीटिंग अरेंजमेंट और एक सामान्य रूप से मंच और एडमिनिस्ट्रेटिव रूप की ही रूपरेखा बनी हुई है, जो कि आप मुजफ्फरपुर के स्टेडियम में देखने को आपको आज भी मिलेगा। सवाल ये उठता है कि वहाँ पर जीर्णोद्धार होना चाहिए। यदि वहाँ के खिलाड़ी, वहाँ के लोग अगर चाहते हैं कि स्थानीय रूप से किसी एक खेल, जो एथलेटिक ट्रैक होता है या फुटबॉल का ग्राउंड होता है, किसी एक खेल का ग्राउंड बनाना है और उसको अगर अपग्रेड करना है तो सवाल उसके ऊपर होता है। निश्चित रूप से मुजफ्फरपुर की बात हम लोगों के संज्ञान में आ गई है। हम खुद एक खिलाड़ी हैं, क्यों चाहेंगे किसी भी खिलाड़ी को लो क्वालिटी स्टेडियम या ग्राउंड दे। हम तो चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा खिलाड़ी ज़्यादा से ज़्यादा स्टेडियम्स में तैयारी करके बिहार का नाम रोशन करें। बिहार में हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि एक खेल की मेज़बानी हम लोग करें। जहाँ तक प्रतिनिधित्व की बात आती है तो भारतीय दल के प्रत्येक खेल का जो सिलेक्शन की प्रक्रिया है वो नेशनल फेडरेशन के माध्यम से की जाती है। मैं जैसा हमने कहा कि हम एक तरफ अपने खिलाड़ियों को भी एमेच्योर से लेकर नेशनल इंटरनेशनल लेवल के लिए तैयार कर रहे हैं और अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को भी डेवलप कर रहे हैं। तो हम लोग तो चाहते ही हैं कि जिस तरह से अब नेशनल गेम्स की अगर आप बात करें तो नेशनल गेम्स में जहाँ पर एक भी मेडल नहीं आता था, आज रिकॉर्ड मेडल के साथ बिहार का दल वापस आता है। तो निश्चित रूप से हम लोग आगे की ओर बढ़ रहे हैं। तो जिस तरह से नेशनल गेम्स और नेशनल चैंपियनशिप्स में अब बिहार का मेडल टैली बढ़ रहा है, उसी तरह से हम लोग चाहते हैं कि इंटरनेशनल लेवल पे भी मेडल टैली बढ़े और फिर कॉमनवेल्थ गेम्स, एशियन गेम्स एंड एट द एंड ऑफ कोर्स ओलंपिक गेम्स जो हर खिलाड़ी का सपना रहा है। थैंक यू वेरी मच।